पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित, टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। नमस्कार, प्राइम टाइम स्पेशल में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम राहुल सौमित्र है। धुरंधर फिल्म जिसने आते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया, और देखिए धुरंधर 2025 भी आ गया जैसे मैंने बोला। लेकिन इस साल कई ऐसे धुरंधर भी थे जो देश दुनिया में उभरे और अपनी अलग छाप छोड़ी। कई खबरें निकली, कई इवेंट्स हुए जो लगातार चर्चा में रहे। आज हम ऐसे ही धुरंधरों को नॉमिनेट करने जा रहे हैं आपके सामने, और आप भी इस इवेंट से ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। नीचे हम आपको क्यूआर कोड दिखाएंगे, उसे आप स्कैन कीजिए। अब चूंकि मैं भी स्कैन कर लेता हूं, मोबाइल मैंने रखा है, तो मैं सोचा कि मैं भी स्कैन कर लेता हूं और आप लोगों को दिखाता हूं। देखिए कैसे करना है। सिंपल गूगल पे जाना है, ठीक है, और उसके बाद आराम से इसको यहां से देखिए। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि जब मैं इसे कवर कर लूं तो इसे दिखाइए। देखिए मैंने यहां किया, आराम से ये आ गया। जो हमारे कैमरामैन है रोहित, वो प्लीज जूम करके दिखाएं। ये देखिए IBC 24 जो दिखा रहा है, थोड़ा जूम कीजिए। इतने तो प्रतिभाशाली आप हैं कि आप दिखा सकते हैं कि मेरे मोबाइल में क्या है। यही करना है। ये क्यूआर कोड हमारे दर्शक भी देख ले और मेरा मोबाइल भी देखिए आ गया। धुरंधर 2025, धुरंधर ऑफ द ईयर छत्तीसगढ़। ये देखिए रोहित जरा दिखाइए इसको। ये देखिए मेरा मोबाइल, जैसे मैंने स्कैन किया ये आ जाएगा। वेरी गुड रोहित, अच्छा काम किया आपने, गुड। ये यहां पे स्कैन करना है और आप भी तय कीजिए ना कि कौन धुरंधर है। क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने पसंदीदा धुरंधर को चुन सकते हैं। तो चलिए कौन कौन से धुरंधर हुए हैं हमारे इस प्रोग्राम में नॉमिनेट, जान लेते हैं। एक तो 8:33 हो रहा है, एकदम बंद जाना है आपको। सबसे पहले शुरुआत करेंगे धुरंधर ऑफ द ईयर छत्तीसगढ़ की, जिसमें ये 4 नाम नॉमिनेट किए गए हैं जो 2025 में सबसे ज्यादा चर्चा में रहे हैं। कौन कौन से? यानी पहले बात करेंगे धुरंधर ऑफ द ईयर छत्तीसगढ़। कौन है वो? विनोद कुमार शुक्ल, साहित्यकार, स्वर्गीय अब लगा लीजिए चूंकि अब वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी रचनाएं अजर अमर हैं। शशांक सिंह, बेहतरीन क्रिकेटर, ये नंबर 2 पे हैं। पी सुंदरराज, बस्तर के आईजी हैं, कमाल का काम किया है। और पंडित युवराज पांडे, ये कथावाचक हैं। तो ये 4 हैं जो धुरंधर ऑफ द ईयर छत्तीसगढ़ हैं। अब एक नजर इन सभी धुरंधरों पर डाल लेते हैं, इन धुरंधरों की प्रोफाइल को जान लेते हैं, क्यों ये धुरंधर ऑफ द ईयर छत्तीसगढ़ बने हैं। तो पहले धुरंधर हैं स्वर्गीय विनोद कुमार शुक्ल जी, साहित्यकार। ये पहले नंबर पर है हमारे साथ, आप देख सकते हैं। 1 जनवरी 1937 को छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में जन्म हुआ इनका। प्राध्यापक रहे, लेकिन साहित्य पर इनका पूरा फोकस रहा। अपना पूरा जीवन इन्होंने साहित्य को दिया। सादगी, संवेदना, जादुई यथार्थवाद से भरपूर लेखन शैली है। पता है ना, एक बार आप नौकर की कमीज पढ़ने बैठ जाएंगे तो जब तक खत्म नहीं होगी पढ़ते ही जाएंगे। 1971 में कविता संग्रह लगभग जय हिंद से इन्होंने शुरुआत की। नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी। ये आप, मैंने कहा ना कि जब एक बार पढ़ना शुरू करेंगे तो पढ़ते ही जाएंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसके साथ इनके नाम कई पुरस्कार है, कई राज्य सम्मान है। और 2024 का 59वां ज्ञान पीठ पुरस्कार इन्होंने हासिल किया, जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, साहित्य की दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। 23 दिसंबर 2025 को इन्होंने अंतिम सांस ली। और अब बात करेंगे, तो पहले धुरंधर है, अब बात करेंगे दूसरे धुरंधर की। तो हमारी स्क्रीन पर अब दूसरे धुरंधर आ जाएंगे, बल्कि आ गए हैं। शशांक सिंह फेमस क्रिकेटर हैं। 21 जनवरी 1991 को छत्तीसगढ़ के भिलाई में इनका जन्म हुआ। बचपन में घर पर पिच बनवा कर क्रिकेट सीखा। घरेलू क्रिकेट में छत्तीसगढ़ के लिए खेला। 2017 में IPL में डेब्यू किया। पंजाब किंग्स के लिए खेलते रहे, उनका हिस्सा बने।
2025 में पंजाब के लिए बेस्ट परफॉर्मर। फाइनल में भला वो कौन भूल सकता है 30 गेंदों पर वो कमाल की 61 रन की पारी। लेकिन लोगों में कसक है, काश एक छक्का और मार दिया होता तो आज कुछ कहानी और होती। बहरहाल ये हमारे धुरंधर नंबर 2 है। क्रिकेट की दुनिया में छत्तीसगढ़ का इन्होंने नाम रोशन किया है। अब आते हैं धुरंधर नंबर 3 पर। कौन है धुरंधर नंबर 3? छत्तीसगढ़ के पी सुंदरराज हैं, बस्तर के आईजी हैं। इन्हें भी सैल्यूट कर सकते हैं आप। तमिलनाडु के कोयंबटूर में इनका जन्म हुआ है। 2003 बैच के छत्तीसगढ़ काडर के आईपीएस तेज तर्रार अधिकारी हैं। क्लियर विजन है इनका। 2005 और 2006 में एएसपी के रूप में बस्तर में इनकी पहली पोस्टिंग हुई थी। तब से ये जिम्मेदारी ये संभाल रहे हैं। नवंबर 2021 में बस्तर रेंज के इंस्पेक्टर जनरल बने, यानी आईजी। नक्सल खात्मे में अहम योगदान, सौम्य स्वभाव लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति की दाद देनी पड़ेगी। स्थानीय भाषाओं में कम्युनिकेशन स्किल इनकी इतनी तगड़ी है कि कई बार छत्तीसगढ़िया भी सोच में पड़ जाते हैं कि इतनी बेहतरीन छत्तीसगढ़िया ये कैसे बोल रहे हैं। और यही वजह है ये तीसरे नंबर पर है। और चौथे नंबर पर छत्तीसगढ़ के चौथे धुरंधर हैं। स्क्रीन पर ये रहे पंडित युवराज पांडे, कथावाचक। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कथावाचक मुख्य रूप से गरियाबंद से जुड़े हैं। भागवत, शिव पुराण, देवी भागवत, राम कथा के ओजस्वी वाचक हैं। एक बार बोलने लगते हैं तो लगता है कि सारा काम छोड़ के थोड़ा देर सुना जाए इनको। छत्तीसगढ़ी जस गीत और देवी पचरा गीतों के लिए विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। एक बार लाइव सुनने का सौभाग्य मिले तो बहुत अच्छा, मोबाइल पर सुनने बैठ जाए तो लगता है कि सुनते ही जाए। अमलीपादर गरियाबंद से निवास है इनका और ये जगन्नाथ मंदिर से जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के टॉप 4 धुरंधर हैं। आप इन्हें वोट कर सकते हैं। और अब बात किसकी होगी? अब बारी है धुरंधर ऑफ द ईयर मध्य प्रदेश को सामने लाने के लिए। तो स्क्रीन पर ये रहे सभी धुरंधर, आपकी स्क्रीन पर ये आ गए। ले आइए स्क्रीन पर। वेरी गुड। थोड़ा कई बार टाइम लग जाता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, कथावाचक, प्रसिद्ध। क्रांति गौड़, क्रिकेटर, इन्होंने तो कमाल का प्रदर्शन किया भाई। देश के प्रधानमंत्री भी इनकी तारीफ कर रहे थे। तान्या मित्तल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और ये तीसरे नंबर पर है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी कौन है? आप जान रहे हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये हमारे मध्य प्रदेश के 4 धुरंधर हैं। अब इनके बारे में थोड़ा जानकारी आपको दे देते हैं, क्यों आपको इनको चुनना चाहिए और इनमें से किसे मानते हैं आप धुरंधर मध्य प्रदेश का। कौन होगा धुरंधर ऑफ द ईयर? तो सबसे पहले बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। कथावाचक हैं। 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर में इन्होंने जन्म लिया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं। हनुमान जी की कृपा इनको प्राप्त है, ऐसा इनके भक्त मानते हैं। तभी तो इनके पास पहुंच गए। लगता है सारी समस्याओं का हल हो गया। दिव्य दरबार और चमत्कार हनुमान कथा के ओजस्वी वाचक। करोड़ों भक्त सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। सनातन धर्म प्रचारक के रूप में मशहूर हैं। अब आते हैं दूसरी धुरंधर ऑफ द ईयर मध्य प्रदेश, क्रांति गौड़। 11 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश के छतरपुर में जन्मी। मध्य प्रदेश में भी इन्होंने जन्म लिया। गांव में क्रिकेट खेलने पर ताने मिले, परिवार ने हौसला बढ़ाया, कहा नहीं ताने नहीं, तुम आगे बढ़ो बेटी। 2017 में लोकल टूर्नामेंट में स्पॉट हुई। 2024-25 में एमपी टीम को विजय हजारे ट्रॉफी में चैंपियन बनाया और मई 2025 में श्रीलंका ट्राई सीरीज में ओडीआई में डेब्यू किया। भारत की पहली महिला विश्व कप जीत में इन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई। तो आप इनको भी चुन सकते हैं। तीसरी धुरंधर तान्या मित्तल हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। ये विशुद्ध जैन जी हैं। 27 सितंबर 2000 को इन्होंने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्म लिया। 19 साल की उम्र में 500 रुपए से बिजनेस की शुरुआत की, महज 19 साल की उम्र में। 2018 में मिस एशिया टूरिज्म यूनिवर्स का खिताब जीता। इंस्टाग्राम पर 3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। बिग बॉस सीजन 19 में प्रतिभागी रही हैं, विवादों में रही हैं और फाइनलिस्ट भी रही हैं। अब आते हैं चौथे धुरंधर गुड, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आप इन्हें भी चुन सकते हैं। 1 जुलाई
1964 को जन्म, यानी मूलांक इनका 1 है। सैनिक रीवा स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की। 15 दिसंबर 1984 को 18 जेके राइफल्स में कमीशन प्राप्त किया। 30 जून 2024 से 30वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। एलएसी और एलओसी पे व्यापक अनुभव है। परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, इनको ये सब कुछ प्राप्त है। तो आप इन लोगों को, इन 4 लोगों को आप चुन सकते हैं धुरंधर ऑफ द ईयर मध्य प्रदेश। अगली बारी है धुरंधर न्यूज ऑफ द ईयर, क्योंकि 2025 में कई ऐसी खबरें थी जो चर्चा में रही। इनमें नॉमिनेट हुई कुछ बड़ी खबरें। वो बड़ी खबरें कौन कौन सी, यानी धुरंधर न्यूज ऑफ द ईयर आपकी स्क्रीन पर आ गई। ऑपरेशन सिंदूर, अहमदाबाद प्लेन क्रैश, दुखद घटना लेकिन बड़ी घटना थी। नीला ड्रम टेरर, ट्रम्प टैरिफ, इजराइल हमास वार। तो अब पहली धुरंधर न्यूज कौन सी है? तो ऑपरेशन सिंदूर को हमने रखा है। ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सशस्त्र बलों का शौर्य अभियान, पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाबी एक्शन, आतंकी ठिकानों को तबाह करना मुख्य उद्देश्य। सिंदूर नाम विधवाओं को याद में रखा गया। 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक, भारत का स्टैंड, अब आतंकवाद पर गहरा प्रहार। अब दूसरी धुरंधर न्यूज कौन सी है? अहमदाबाद प्लेन क्रैश। 12 जून 2025 अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश हो गई। टेक ऑफ के 32 सेकंड बाद दुर्घटना हो गई। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया क्या हुआ। प्लेन में 242 यात्री सवार थे। 19 लोगों की इसमें मौत हुई, यानी प्लेन में 242 प्लस 19 लोगों की जानें गई हैं। दोनों इंजन के फ्यूल स्विच कट ऑफ पोजीशन पे चले गए। ये कैसे हुआ, किसी को समझ ही नहीं आया 32 सेकंड में। इकलौते सर्वाइवर विश्वास कुमार रमेश रहे। जांच में पायलट पर क्रैश का शक है। अब आते हैं तीसरी धुरंधर न्यूज, नीला ड्रम टेरर। 3 मार्च 2025 की रात मेरठ में खूनी खेल, पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल ने पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी। शव के 15 टुकड़े किए, नीले ड्रम में सीमेंट डालकर सील कर दिया। अवैध संबंधों की यह सबसे खौफनाक कहानी थी जो आज भी कई लोगों की रोंगटे खड़ी कर देती है। 19 मार्च को मुस्कान और साहिल गिरफ्तार, दोनों अभी जेल में फिलहाल बंद हैं। चौथी न्यूज, ट्रंप का भारत पर टैरिफ। कई दिनों तक खबरें ये छाई रही। आगे स्क्रीन पर 6 अगस्त 2025 को ट्रंप ने भारत पर लगाया 25% टैरिफ अतिरिक्त, जल्दी बढ़ाकर 25 से 50 टैरिफ लगाने की घोषणा की। मुख्य कारण भारत द्वारा रूसी तेल की रिकॉर्ड खरीद। भारतीय निर्यात टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो पार्ट्स और एग्रीकल्चर प्रभावित हुए। पीएम मोदी ने कहा, आत्मनिर्भरता पर हम जोर देंगे। वैकल्पिक बाजारों की तलाश शुरू हो गई और झुकेंगे नहीं। पांचवी खबर, इजराइल हमास वार। 1 अक्टूबर 2023 को युद्ध की शुरुआत। गाजा में 70,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। इजराइल में 1200 से ज्यादा लोगों की जान गई। यूएस, कतर, मिस्र और तुर्की बातचीत में लगे रहे, लेकिन तनाव थमा नहीं। इजराइल पूर्ण वापसी और हमास निशस्त्रीकरण चाहता है। और अगली बारी है धुरंधर इवेंट ऑफ द ईयर नॉमिनेट करने की। इसमें शामिल कौन कौन से इवेंट हुए हैं आपकी स्क्रीन पर ये खटाखट आने वाले हैं। तो पहली आ गए, पहला बड़ा इवेंट महाकुंभ। 144 वर्षों के बाद जरा अंदाजा लगाइए, यहां पर 67 करोड़ लोग आए, जीएसटी बचत। दूसरी, महिला वर्ल्ड कप, जेन जी राइजिंग, इंडियन इन स्पेस। ये 5 खबरें हैं। अब आपको बताते हैं इन इवेंट्स की खास बातें। तो पहली, महाकुंभ, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन। 144 सालों बाद विशेष ज्योतिषी संयोग IBC 24 गवाह बना इसका। रिकॉर्ड तोड़ उपस्थिति, 67 करोड़ लोग यहां पर उपस्थित हुए। श्रद्धालुओं का संगम, विशाल बुनियादी ढांचा, 4000 हेक्टेयर में फैला मेला क्षेत्र, आधुनिक तकनीक, AI आधारित 2300 कैमरे, ड्रोन लगे थे। सुरक्षा, स्वच्छता और परिवहन कनेक्टिविटी, जरा सोचिए, एक जगह पर 67 करोड़ लोग आए और भव्य इवेंट हुआ। अब आते हैं दूसरे इवेंट की तरफ, GST 2.0 महाबचत। घरेलू किराना और जरूरी सामान 5% या 0 GST कर दी गई। कार और वाहन खरीदी में राहत, जो पहले खरीद लिए पछता रहे थे कि भाई हमने जल्दी क्यों कर दी।
28 से 18 कर दिया गया जीएसटी। इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरण सस्ते 28 से 18 कर दिया गया। बीमा प्रीमियम पर 0 टैक्स। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर 18 से जो जीएसटी है वो 0 सन्नाटा कर दी गई। स्वास्थ्य और दवाओं पर राहत, कृषि और किसानों के लिए लाभ। अब आते हैं तीसरे इवेंट की तरफ, महिला वर्ल्ड कप 2025। स्क्रीन पर ये रही, भारत ने अपना पहला महिला ओडीआई विश्व कप जीता। 2005 और 17 के उपविजेता। लंबा इंतजार खत्म हुआ, फाइनल में शानदार प्रदर्शन, दक्षिण अफ्रीका के हाथों से हमने जीत छीन ली। दीप्ति शर्मा और शेफाली वर्मा ने गजब का प्रदर्शन किया। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को पटखनी दी, कॉन्फिडेंस बढ़ा, महिला क्रिकेट को बूस्ट मिला। एक वक्त था जब हम ये कहते थे कि नए बच्चों का क्या है, खाते हैं, गेम खेलते हैं, फोन चलाते हैं और बस, इन्हें दुनिया जहां से क्या मतलब। लेकिन अब यही जेन जी दुनिया की तस्वीर और तकदीर बदल रहे हैं। थोड़ा बड़ा मौका और इवेंट है जेन जी राइजिंग। नेपाल में सरकार का तख्ता पलट, बांग्लादेश में सरकार का तख्ता पलट और इसके साथ सैन्य हस्तक्षेप हुआ। मेडागास्कर में सैन्य हस्तक्षेप, पेरू में राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट। जेन जी ने साबित किया कि वे चेंज मेकर से हल्के में न लीजिए। जेन जी में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी। और पांचवा और आखिरी इवेंट जो वैश्विक दृष्टि से भी बेहद खास था, इंडियन इन स्पेस। 18 दिन का एक्सियोम मिशन 4। भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो लखनऊ के हैं, अंतरिक्ष यात्रा इनकी। राकेश शर्मा 1984 के बाद किसी भारतीय का यह दूसरा स्पेस ट्रिप। गगनयान के लिए व्यवहारिक अनुभव। भारत के स्वतंत्र मानव अंतरिक्ष मिशन 2027 के लिए सीधा लाभ। माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च इकोसिस्टम का विकास। और अब बारी है सबसे खास और सबसे बड़े धुरंधर की, जो है धुरंधर IBC 24 पर्सन ऑफ द ईयर, जिसमें शामिल हैं कई बड़े नाम। और मेरे कहने से पहले आ गए गुड। IBC 24 पर्सन ऑफ द ईयर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति अमेरिका, आदित्य धर, खुद धुरंधर बनाने वाले डायरेक्टर अक्षय खन्ना। रहमान डकैत को भला कौन भूल सकता है, कहते हैं कि वापसी होती है जरूर। और प्रेमानंद महाराज। तो चलिए अब इनके बारे में भी आपको कुछ खास बातें बता देते हैं। तो स्क्रीन पर पहले धुरंधर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्क्रीन पर आपके 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में उन्होंने जन्म लिया। 1950 यानी आजादी के बाद बचपन में चाय बेची, मेहनत और संघर्ष से भरा जीवन रहा। शुरुआती दिनों में आरएसएस से जुड़ाव, भाजपा में संगठन कार्य में शुरुआत। 2001 में गुजरात के सीएम बने। गुजरात मॉडल के दम पर 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने कहा डंके की चोट पे मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तालियां बज गई। 2014 से अब तक लगातार प्रधानमंत्री के पद पर आसीन। सख्त फैसले, सामाजिक योजनाएं, विदेशी नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा। दूसरे धुरंधर डोनाल्ड ट्रंप हैं, राष्ट्रपति अमेरिका के। हमने रखा है 1946 में इनका जन्म हुआ है न्यूयॉर्क के क्वींस में। बचपन से ही बिजनेस में रुचि, पिता की कंपनी की शुरुआत की। होटल, कैसीनो, गोल्फ कोर्स और ब्रांडिंग से अरबपति बने। 2017 से 21 तक अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति। 2024 में कमला हैरिस को हराकर दोबारा राष्ट्रपति बने। अब आते हैं तीसरे धुरंधर, जिन्होंने धुरंधर फिल्म ही बनाई है। 12 मार्च 1983 को दिल्ली में जन्म हुआ। बचपन में इन जुड़े रहे कई जगहों से। इन्होंने जूडो, थिएटर, म्यूजिक, स्क्रीन राइटिंग सीखी और इसके साथ इन्होंने लिखने में इंटरेस्ट रखा और डायलॉग राइटिंग से अपने करियर की शुरुआत की। 2019 में उरी से इन्होंने डेब्यू किया फिल्मी सफर। 2025 में सुपरहिट मूवी धुरंधर के डायरेक्टर हैं। अब आते हैं चौथे धुरंधर के बारे में। रहमान डकैत के नाम से प्रसिद्ध है इन दिनों। अक्षय खन्ना 28 मार्च 1975 को मुंबई में जन्मे। बड़े मशहूर एक्टर विनोद खन्ना के बेटे। 1997 में पिता की प्रोडक्शन हिमालय पुत्र से डेब्यू की, पर सुपर फ्लॉप। बॉर्डर, दिल चाहता है, ताल, रेस से इन्हें सफलता मिली। सेक्शन 375, दृश्यम 2 में इनके रोल की सराहना मिली। छावा में औरंगजेब और धुरंधर में रहमान डकैत से लोगों का दिल ही जीत लिया इन्होंने। अब आते हैं पांचवें और बेहद खास, हम सभी के पूज्य, परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज। जेन जीज भी इनको सुनते हैं भाई, जेन जी भी।
30 मार्च 1969 को कानपुर में जन्म लिया। 13 साल की उम्र में घर त्यागा, सन्यासी बने। श्रीहित प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज से विख्यात हुए। सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोअर्स। विराट, अनुष्का जैसे सेलिब्रिटीज उनके भक्त हैं। दोनों किडनी फेल है, नाम जप के सहारे अब भी जीवित हैं। राधा कृष्ण की भक्ति, नाम जप से सुधार लाना इनका उद्देश्य है। जैसे कि लगातार नीचे हम स्कैनर चला रहे हैं। आ गया क्या स्कैनर? आ जाना चाहिए। इसे स्कैन करके, गुड, ये है। इसे चुनकर आप अपने पसंदीदा धुरंधर को चुन सकते हैं। साथ ही हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और जिसके नाम पर आप सबसे ज्यादा वोट करेंगे वही धुरंधर ऑफ द ईयर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर IBC 24 का धुरंधर बनेगा। वही हमारा सबसे बड़ा धुरंधर होगा। और इन नामों की घोषणा नए साल की शुरुआत में ही हमारे द्वारा कर दी जाएगी। तो आपको क्या करना है? आपको अपना मोबाइल उठाना है, जेब से निकालना है और अच्छे काम में लगाना है। बहुत रील देख ली, चल कोई बात नहीं, हम सराहना करते हैं और ऐसे ही वोट कर देना है। थैंक यू सो मच। आप रखिए अपना बहुत ख्याल और मुझे और मेरी पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।